आखिर में मैं कुछ चीज़ें और समझना चाह रहा हूँ। वशीकरण की हमने बात की। किसी को शक है कि मेरे घर के इस सदस्य पर या मुझ पर कोई वशीकरण कर रहा है या कर चुका है। मैं सबसे पहले क्या करूँ? देखो, वशीकरण पहले तो होनी चाहिए पहचान। हुँ, अब एक इंसान को कैसे पता लगेगा कि मेरे ऊपर वशीकरण है? बिल्कुल। पहली बात तो। हुँ, तो वशीकरण अगर किसी व्यक्ति पे हो जाता है, हुँ, तो एक तो उसको उजाला बिल्कुल पसंद नहीं होगा। अच्छा। जैसे रोशनी में अपन बैठे हैं, हुँ, उसको रोशनी पसंद नहीं होगी, वो उसको एकांतवास वो सोचेगा कि मुझे एकांतवास डार्क मिले, रहे, अंधेरा हाँ, रहे। अंधेरा रहे और मैं अकेला रहूँ, हुँ, ठीक है? और छोटी-छोटी बातों पे वो चिढ़ने लग जाता है। जैसे जो इंसान एकदम अच्छे से सबसे हँसमुख के बात कर रहा है और वो अचानक उसका बर्ताव ऐसा हो जाता है कि वो बात करते ही वो खिंच रहा है, हुँ, ठीक है? तो वहाँ पे वशीकरण या फिर ब्लैक मैजिक उसके ऊपर जब चीज़ें आती है, कोई ना कोई तो वो नेगेटिव इंसान चीज़। नेगेटिव चीज़ आती है, वो उसका मतलब पूरा सिस्टम बदल जाता है। हुँ, ना तो उसका काम में मन नहीं लगेगा, ना किसी व्यापार में, ना किसी परिवार में, ठीक ठीक है? है। सब चीज़ों से वो दूर होने की कोशिश करता है, अलग होने की कोशिश करता हुँ, है। तो ऐसी स्थिति में पहले उनको चेकिंग करवानी चाहिए, हुँ, ठीक है? स्कैनिंग करवानी चाहिए, चाहे कोई भी हो, किसी से भी चेक करवाओ कि भी कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है। अगर है तो तुरंत उसका इलाज करवाइए। हुँ, सबसे महत्वपूर्ण तो यही है। ठीक है। कोई बाकी ऐसा इग्नोर, टोटका जो घर पे कर सकते हैं? देखो टोटका है विशेष, तो वो उस समय के अनुसार बताया जाता है, तो अच्छा। मैं बताऊँ और उसका हुँ, प्रयोग हमारे द्वारा भी होता है। ओके। तो बिना अभी सीधा बताने से होगा, फिर उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो हुँ, वो चीज़ मैं नहीं चाहता कि भी ठीक किसी है। को नुकसान हो। हुँ। अच्छा, अपने घर को कोई प्रोटेक्टिव रखना चाहता है। एक तो वो आपसे संपर्क करके अपने प्रोटेक्शन ले सकता है, घर को किलवा सकता है या फिर अपने लिए कुछ बनवा सकता है। लेकिन फिर भी एक ऐसी चीज़ आपको लगती है जो हर घर में करनी चाहिए और नहीं की जाती है आजकल? देखो, एक तो सबसे बड़ी है कि आज की जो नए जो लड़के हैं, हुँ, ठीक है? वो अपनी जो विधि होती है, अपन जैसे कि सबसे इंसान के सबसे ज़रूरी क्या होता है? अपना कुल, हुँ, अपने कुल देवी, बिल्कुल। अपने पितृ और अपने इष्ट। ये 3 महत्वपूर्ण चीज़ होती है और इन तीनों को अगर भूल गया इंसान, तो ये समझ लो कि काल को उसने न्योता दे निमंत्रण दिया। दे दिया है। जो इतिहास उठा के देख लेना कि जिन्होंने अपने पितृ को भोग नहीं दिया है, हुँ, ठीक है? जिन्होंने अपने इष्ट को नहीं माना है, जिन्होंने अपने कुल देवी को या कुल देवता को भूल चुके हैं, जिनको नाम ही पता नहीं है, हाँ, उनका आप सिस्टम देख लेना कि क्या कंडीशन होंगे। आत्मा से कभी सुख नहीं रह सकता, वो सुखी नहीं रह सकता इंसान, हुँ, चाहे वो कितना भी पैसे वाला बन जाए, ठीक है? ये तीनों चीज़ें आवश्यक होती है और ये 3 ही कवच होते हैं, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। और तो बाकी हमें बनाना पड़ता है सब कुछ। ये सब चीज़ें हमें प्रकृति से, भगवान से सीधी प्राप्त होती है, ये हर व्यक्ति के ऊपर होता है। अब जो उन चीज़ों को मानेगा, तो उसकी वो चीज़ें रक्षा करेगी हुँ। और जो नहीं मानेगा उसको दिक्कतें ही दिक्कतें हैं। मतलब आप ये कह रहे हो कि कुल देवी की पूजा अगर कोई कर रहा है, कुल देवता की पूजा कर रहा है, तो आधी शक्तियाँ समस्याओं बाहर से से, तो वैसे ही बच हाँ, जाएगा। वैसे ही बच जाएगा। वो एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन होता है। पहाड़ों के साइड में हम ज़्यादातर देखते हैं कि ऐसी चीज़ों को बहुत माना जाता है और वहाँ जाते भी हैं लोग, पूजा-पाठ भी करते हैं, साल में 1 बार जाके। बिल्कुल। तो ये करना देखो, ये चाहिए। उनकी तो देवी होती है, हाँ, जैसे कि हर कुल की अलग-अलग देवियाँ होती बिल्कुल। हैं, ठीक है? हुँ, किसी की कोई देवी है, किसी की है, तो वो पहाड़ों में जैसा कि आपने बताया कि उनकी देवी पहाड़ों में उस जगह पे मंदिर है, एक जगह मान लो, बिल्कुल। ठीक है? हुँ, तो वहाँ पे जाकर के सब लोग उनकी वर्ष में जो पूजा होती है वो करते हैं, उनका जो हुँ, प्रसाद होता है वो भी किया जाता है, बिल्कुल। उनकी जो रस्में जितनी भी होती है वो सारी वो सब पूरी की निभाई जाती जाती है। हैं। तो वैसी ही हमारी कुलदेवी है, तो हम अपनी कुलदेवी को मानते हैं। हर विधि में बैठने से पहले कुलदेवी देवता सबको याद किया जाता है, हुँ, हमारे सब पितरों का नाम लिया जाता है, तब जाकर के बैठते हैं, वरना तो हमें भी कोई भी उड़ा सकता है, ठीक है? तो ये कंडीशन होती है। अब राजस्थान में एक केस मेरे पास आया था। हुँ, वो शिक्षित परिवार था पूरा और सब लोग मतलब कि नौकरी वाले थे, ठीक है। ठीक है? घर में 2-3 टीचर थे, 2-3 पुलिस में थे लड़के, ठीक है? और लड़कियाँ भी नौकरी में थी। अब उन लोगों का क्या होता है, जैसे जब इंसान सक्षम होता है ना, जी। तो उसके मन में ये होता है कि ये अंधविश्वास है। हाँ, ये सब की फितरत होती है कि अंधविश्वास है। उनके एक लड़के की शादी हुई थी और शादी के बाद में जैसे दूसरी बार जो पत्नी को वो लेके आया था अपने घर, ठीक है? तो जब वो लेके आया तो उसको रात हो गई थी आने में, ठीक हुँ, है? अब वो लोग क्या, किसी पूजा पाठ कुछ नहीं करते, किसी को कुछ नहीं मानते बिल्कुल भी। उनके घर में बुजुर्ग दादा था जो
अपने जैसे कि राजस्थान में, हरियाणा में घर के बाहर ही मेन गेट के आगे ही वो खाट डाल करके सोते हैं, बिल्कुल। हाँ। ठीक है। तो वहाँ पे वो सोए हुए थे और उनको रात में 10 साढ़े 10 बज गए और बुजुर्ग लोग 8 बजे ही सो जाते हैं। और जब वो लोग दोनों गाड़ी से उतरे और जब आए तो दादा ने आंखें खोली, देख लिया और उनके साथ में एक छोटा सा बच्चा आ गया 7-8 साल का, अच्छा। उनके साथ में, जो कि कच्चा कलवा जिसे बोलते हैं अपन, आत्मा अच्छा। बोलते हैं। तो वो उनके साथ में आ अंदर गया, चला गया। अंदर चला गया, घर में चला गया। अब वो तो अंदर चले गए, औरत उसकी वो बहू थी तो उसने कुछ बोला नहीं। फिर अपने पोते को आवाज़ लगाता है वो दादा कि बेटा ये बच्चा कौन आया है तेरे साथ। अब वो बोलता है कि बच्चा तो कोई नहीं आया। और उसको तुरंत डाउट हो गया बुड्ढे को कि वो जैसे ही खड़ा हुआ और उस अपने बेटे को सबको जगा लिया कि अभी घर के अंदर लड़का गया कौन है। 3 लोग गए, मैं तीनों देखा मैंने, मैं बूढ़ा तो हो गया लेकिन मुझे दिखता है सबको। और उसकी बात को नकारते हुए सब लोग बोलते हैं कि बूढ़े हो गए हैं, ऐसे नजर ही का करें, फेर होगा। हाँ नज़र कमज़ोर हो गया, बड़बड़ाते हैं, करने दो। अब वो अपने रूम में सोते हैं और वो बच्चा पर्दे के पीछे खड़ा है। अच्छा। उस लड़के को कुछ नहीं दिखता है लेकिन उसकी पत्नी को साफ दिखता है कि पर्दे के पीछे बच्चा खड़ा है और वो कुछ नहीं बोलता है। वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो छेड़ना, कुछ मारना काटना, बिल्कुल नहीं, पर्दे के पीछे खड़ा है। वो अपने पति को जगाती है कि पर्दे के पीछे कोई बच्चा खड़ा है। अब वो बंदा उठता है, पर्दा देखता है, कुछ नहीं है, क्योंकि उसको वो दिखता नहीं है, क्योंकि उसका ऑरा स्ट्रॉन्ग था, उसका कमज़ोर था, ठीक है। तो वहाँ पे 3 से 4 दिन हो गए, रोजाना उसको जैसे ही उसका समय होता है 11-12 बजे रात में, और उसको वो पर्दे के पीछे खड़ा दिखता है और वो बोलती है उसको, और वो उसको डांटता है कि तू क्यों फालतू की बातें कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। अब उस बंदे ने क्या किया, 6-7 दिन बीत गए और रोजाना वो परेशान हो गया इस चीज़ से कि ये तो यार सारा एकदम झूठी है, मुझे नहीं दिख रहा है, अगर दिख रहा है तो वो उसको आवाज़ लगाता है, चैलेंज करता है वो कि अगर कोई ऐसी आत्मा है, कोई बच्चा है तो मेरे सामने आ, इसको क्या दिख रहा है, मैं भी देखूं तेरी क्या ताकत है। और झट से कलेजे पे आके बैठ गया छाती पे, वो सीधा छाती पे आकर के, क्योंकि उसको चैलेंज किया, और चैलेंज करते ही सीधा गले के ऊपर पकड़ के बैठ गया। वो उसको पकड़ के बच्चे को दीवार के फेंकता है उसको। वो खुद वो बताता है कि गुरुजी मैंने खुद उस जैसे बच्चे को उठा के फेंकते हैं ना, वैसे खुद मैंने बच्चे को फेंका है और वो जिस सामान से टकराया है वो सामान गिर गया नीचे। झूठ नहीं हो सकता। वो बोल रहा है मैं अंधविश्वास में था इतने दिन की, कुछ नहीं होता है। और जब मेरे में बीती तो उसके साथ में आधा घंटा तक उस बंदे ने लड़ाई की, आधे घंटे तक उसका पीछा नहीं छोड़ा, उसके पूरे बाल नोच लिए, उसके नाक निशान बना दिए चेहरे के ऊपर। तो ऐसी डरावनी चीज़ें होती है जो नहीं मानने वाले लोगों के लिए, जो अगर मानते वो सब कुछ करते तो उनके साथ में ऐसे थोड़ी होती। दूसरे दिन सुबह जब हमें उनसे इन्फॉर्म किया कि ऐसी ऐसी घटना हमारे साथ हुई है, तो मैंने उनको बुलाया कि आप आ जाओ, और उनको वहाँ पे एक प्रयोग बताया, वो प्रयोग करवा करके बोले क्या जो वो चीज़ हमारी उनके साथ आ जाएगी। फिर उस बच्चे को तो वो बच्चा बोल रहा है कि मेरे को उसने बोला तो मैं गया, मैं तो कुछ बोला नहीं, मैं तो मेरा खड़ा था ना, मैंने कुछ बोला ना कुछ, तो इसने मेरे को ललकारा, हाँ तो मैंने गया। उसने पैर पकड़ के बोला इससे निजात मुझे दे दो, इससे छुटकारा दे दो, मैं तो जिंदगी में नहीं, मैं भगवान का रोजाना पूजा करूँगा। अब वो लोग कुल देवी को भी मानते हैं, अपने इष्ट को भी मानते हैं, घर में रोजाना पूजा पाठ भी होती है। तो ये होता है। एक परिवार की और बात बता दूं आपको कि 4 भाई थे वो, और 4 भाई में से 3 भाई नौकरी एक साथ लग गए थे, तैयारियां कर रहे थे वो, और वो क्रमबद्ध जैसे ही नौकरियां निकलती है तो वो उन्होंने जैसे परीक्षा दी वो सारे उसमें निकल गए। अंधविश्वासी सारे। घर में नामकरण बच्चा होता है तो भी नामकरण नहीं निकलवाना, पूजा नहीं करवाना, ठीक है। विवाह होता है तो भी कोई पंडित को नहीं बुलाना, मानते ही नहीं थे, मानते ही नहीं, कोई मतलब नहीं है। वो बोलते हैं कि बस सब झूठ है, ठीक है। और जब चक्र चलता है ना समय का, तो पता नहीं होता है कि एक रात में इंसान करोड़ से 0 पे कैसे आता है। बिल्कुल। और उनके जैसे 3 लोग साथ में हुए थे, एक ही दिन में सिलेक्शन हुआ तीनों का, ठीक है। और 2-3 साल बाद के अंदर है वो ऐसा हुआ कि एक ही रात में उनके जांच बैठी कि ये शिकायत हुई किसी ने की कि ये साथ में कैसे लग गए। भाई 3 लोग हैं, तीनों साथ में कैसे लगे 3 भाई, जब दोनों ने तीनों की योग्यता अलग अलग है तो ये पैसे दे करके लगे हैं। बिल्कुल। और तीनों के तीनों सस्पेंड हो गए।
तीनों के तीनों जहां से साथ बैठी suspend। और सस्पेंड कर दिया। अब उनकी कोई गलती नहीं थी, उन्होंने मेहनत से सारा कुछ किया था, फिर भी उनकी वो थी। उनके परिवार के लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, उन्होंने बताया था कि ऐसी ऐसी घटना हुई है, तो उनको बुला करके उनका मंदिर की स्थापना मैं ही करके आया था उनके घर पे, कि आप उनके पूजा पाठ का कोई मंत्र, कोई कुछ नहीं है, तस्वीर कुछ नहीं है, तस्वीर दिखते ही वो लड़के बाहर फेंक देते हैं कि क्या है कि करना नहीं, हाँ, फोटो अंधविश्वास में है क्या सब। है, सब कुछ फेक है। और वो लोग के घर में उनके मैं खुद मंदिर की स्थापना करके आया था, वो आज पूजा पाठ करते हैं। बाद में उन्होंने वापस वो उसके लिए अर्जी लगा करके और वो वापस 1 साल बाद में लगे थे। तो ये अंधविश्वास वाले लोगों के लिए ये चीज़ें है कि सब कुछ होता है। चैलेंज किसी को मत करो, चैलेंज नहीं किसी मानते को मत बिल्कुल, मानो, लेकिन हाँ, चैलेंज मत करो, अपनी जो वरना भी मुसीबत है। हाँ, मुसीबत है बिल्कुल। ललकारेगा तो कोई, अगर आपको कोई गाली देगा तो आप छोड़ दोगे उसको, जब हम नहीं छोड़ेंगे तो वो तो तो ताकत है। वो तो ताकत है। तो सबसे बड़ी गलती यही होती है इंसान की कि वो ललकार देता है। ललकारना बंद करिए, नहीं मानते मत मानिए, लेकिन ऐसे ऐसे किस्से सुनने के बाद तो मन में यही बात आती है कि ललकारो मत, शांत बैठो, नहीं मानते मत मानो, बिल्कुल, आए मुसीबत तो किसी से संपर्क कर लो। संपर्क कर लो। बहुत बहुत धन्यवाद आप आए, क्योंकि हमारे व्यूअर्स की लिस्ट में एक और ऑथेंटिक नाम जुड़ गया होगा कि कोई मुसीबत आएगी तो इनसे संपर्क कर लेंगे। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप आए, आगे भी आते रहिए। जब भी आपका चक्कर लगे दिल्ली नोएडा, आप हमारे यहाँ पॉडकास्ट में जरूर आए। और आप लोग जरूर बताइए कि अगली बार पॉडकास्ट में हम कौन सा ऐसा टॉपिक लेकर आए, या ऐसी कौन सी समस्याओं की बात करें, ऐसी कौन सी रहस्यमयी बातों की बात करें जो आप सुनना चाहते हैं, क्योंकि वही हम करना चाहते हैं जो आपको सुनना पसंद है। तो एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद, और आपका भी धन्यवाद कि आप आए।